हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करोगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स क्लास 12th के लिए है। ये सीरीज में हम डेडिकेट करेंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल्स और जो स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमारे फिजिक्स के, जो भी सीबीएसई या आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप देख ही रहोगे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स क्लास 12। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है ये। पढ़ते हैं सबसे पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया ए और बी। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं ए और बी मीडियम के 2 एंड √2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। भाई देखो क्रिटिकल एंगल सबसे पहले तो देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हाँ देखो, हम लोगों के लिए क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा होता है दैट इज आई सी। इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव एंगल जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है वो मिनिमम वो एंगल जिसके लिए जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, मतलब जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री मिनिमम इतना होना चाहिए आईसी, है ना। इससे कम में तो नहीं होता, इससे कम में तो पार निकल जाती है रे। अगर इससे कम अगर हमारा एंगल बन रहा है यहाँ से, तो ये जो आई बनता है इससे हमारी रे पार निकल जाती है थोड़ी देर फैलने के बाद, मतलब हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। इससे ज्यादा की अगर बात करें, इससे ज्यादा के लिए हमारी सारी रेज वापस लौट जाती है उसी एंगल पे। इसे हम बोलते हैं टी आई आर। तो ये भी हमें याद रखना है कि टी आई आर क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलता है टी आई आर को। तो भाई हमारे लिए तो सिंपल एक क्वेश्चन दिया है क्रिटिकल एंगल पूछने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हैं, तो भाई मान लीजिए आपका ये वाला मीडियम में म्यू 1 है और ये वाला मीडियम म्यू 2 है। तो भाई म्यू 1, ठीक है, हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, म्यू 2 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन आई सी अपॉन साइन 90। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू 1 साइन आई सी इक्वल टू म्यू 2 साइन 90। तो भाई सिंपल है। म्यू 1 कितना है हम लोगों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 × साइन आई सी दैट इज इक्वल टू म्यू 2 कितना है मेरा, √2 साइन 90 की वैल्यू 1। तो अगर आप यहाँ से साइन आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन आई सी आपकी मिल जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/√2। 1/√2 साइन में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू होती है, साइन आई सी की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो होती है हमारी साइन 45 डिग्री की ये वैल्यू होती है। 45 मेरा मतलब क्रिटिकल एंगल मेरा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। भाई क्रिटिकल एंगल के लिए हमने फाइंड कर लिया आईसी की वैल्यू क्या होती है, वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री वो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। तो सेम वही भाई, अगर आप म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखोगे, म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोलते हैं म्यू। म्यू क्या होता है भाई, आपका साइन जो एंगल इंसिडेंस है आपका, साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई सी अपॉन साइन 90। भाई इसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 इसे 1। तो इसको हम लिखेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अगर आप इसको अलग अलग ब्रेक करके लिखोगे तो लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इससे समझ सकता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन साइन 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाओगे कि आपको मिलेगा यही फॉर्मूला, है ना, सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए स्क्रीन पे ये रहा। द पावर ऑफ ए लेंस इज +5d। बोर्ड का क्वेश्चन है। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 मीटर। 100 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। गिवन इंडेक्स आपको दिया हुआ है, हमारे पास जो इंडेक्स दिया हुआ है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है कितना है, 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर हमें कितनी दी हुई है देख लेते हैं। पावर हमें दी हुई है प्लस में 5d। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, पावर दी हुई है हमें किसमें, डायोप्टर में। तो भाई हम इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100/5, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे लिए पावर ऑफ लेंस, लेंस के लिए एफ एल हो गई है हमारे लिए। ठीक है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है भाई फोकल लेंथ जो बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। मतलब आपका जो लेंस है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, म्यू ऑफ ग्लास 1.5। और हमसे पूछा है म्यू ऑफ लेंस क्या होगा, एल सॉरी, म्यू ऑफ लेंस क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास पता ही है हमें क्या होता है लेंस मेकर, 1/एफ। एफ कौन सा, एयर में कितना होगा, एफ एयर में म्यू -1। म्यू किसका लेंगे हम इस बार, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, -1। 1/R1 और -1/R2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 1 अपॉन क्या, 1/एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। तो 1/20 दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है हमारे पास, 1.5 -1
मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी है। एक और अगर हम मान लीजिए पानी में डुबोने पे क्या होगा, लेंस फोकल लेंथ हो जाएगी एल एफ एल, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, देखो पानी में जाने पे क्या होता है कि आपका जो लेंस है वो भी बाहर लाइट आ रही है जो पानी से आ रही है ग्लास में, मतलब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का तो होगा, लेकिन इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे रेस्पेक्ट में होगा, एल फॉर लिक्विड जो भी आपका है -1, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। भाई यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाओगे, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो 1/fl आपको दिया हुआ माइनस में 100, क्योंकि भाई हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो माइनस में होती है, तो 1/-100 इक्वल टू, ये वैसे सेंटीमीटर में होगा पॉसिबली, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर -1, है ना। 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज रहेंगे। इसको फर्दर अगर आप और सॉल्व कर लोगे तो ये यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी कितनी, 1.5, और म्यू ऑफ एल जो है हमें फाइंड करना है। तो भाई चलिए एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। इनको अगर हम डिवाइड कर दे दोनों साइड इक्वेशन को, तो भाई ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो देखिए ये टर्म्स पूरी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ बचेगा, ये देखो ये कट जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस में 100/20। इसे अगर आप सॉल्व करोगे इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा कितना, 0.5, और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1.5 डिवाइड बाय, इसको म्यू ऑफ एल लिख लेते हैं -1, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, ठीक है, ये सब कट जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे कितना बचेगा, 5 ज़ा, और यहाँ से 5 होगा हमारे पास 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपको म्यू ऑफ एल मिल जाएगा 5/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5/3 मिल जाएगा, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा 1.67। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लेंस मेकर की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और अपने सभी दोस्तों में बोल देना इसको सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 3। भाई एक प्रिज्म दिया हुआ है ABC, जो आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा, इज मेड अप ऑफ 2 आइडेंटिकल राइट एंगल प्रिज्म ABD और ADC। आपको मतलब 2 प्रिज्म दिए हुए हैं, आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, जो हमारा ऊपर है एक, आगे डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है √3 और एक का दिया हुआ है म्यू है ये, है ना, ठीक है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें साइड में लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए दोनों के अलग अलग, ये हमारा अलग प्रिज्म है लेफ्ट वाला, इसको फर्स्ट और इसको अगर आप सेकंड समझ लो, तो 2 अलग अलग प्रिज्म दिए हुए हैं, ये हमारे पास ADB और एक बार ADC, मतलब राइट वाला, ये 2 प्रिज्म हमें दिए हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन भी आसान होते हैं वैसे करना, बस थोड़ा ध्यान से करना। भाई मान लीजिए हमारा, चलो प्रिज्म ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस प्रिज्म में अगर हम ध्यान से देखें, तो जो ये A यहाँ से परपेंडिकुलर D और यहाँ पे B लिखा और ये C, तो जो ये रे आ रही है इंसिडेंट जो हो रही है रे हमारी, ठीक है, नॉर्मल अगर हम देखें ध्यान से, कितने डिग्री पे आ रही है, यहाँ पे 60 डिग्री पे आ रही है। और जब ये रिटर्न होगी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ, तो ये हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया फिलहाल, यहाँ पे R एंगल पे हो रही है। तो चलिए पहले फर्स्ट प्रिज्म के लिए करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू जो है दिया हुआ है √3। तो पहले प्रिज्म के लिए, फॉर प्रिज्म फर्स्ट, पहले प्रिज्म के लिए हो क्या रहा है, देखो हमारे पास सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर। वैल्यू अगर हम पास करें, म्यू हमें दिया हुआ √3 इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, और अगर हम आर फाइंड करें तो आर हमारे पास सॉल्व करेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 अपॉन में साइन आर। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगी साइन आर की वैल्यू, साइन आर इक्वल टू 1/2, और 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको आर मिल जाएगा 30 डिग्री। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आर 30 हो गया
और ये हमें प्रिज्म 30-30 एंगल दिए हुए हैं। तो भाई 30 एंगल है, अगर ये भी 30 हो गया, इसका मतलब ये रे सीधी निकल जाएगी और परपेंडिकुलर जाएगी यहाँ पे, और जो भी रे परपेंडिकुलर आती है वो परपेंडिकुलर ही बाहर निकल जाएगी ऐसे सीधे, और जाएगी हमारे पास AC सरफेस पे। अब वो ये कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट फाइनल एमर्जेंट रे जो है ग्रेज करती है किसको, फेस AC को। इट मीन्स की जो रे बनेगी फाइनली वो हमारी इससे होती हुई निकल रही है, इस तरीके से टच होती हुई निकल रही है AC, ठीक है। इससे टच होती हुई अगर रे निकल रही है हमारे पास, तो ये हम अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाएं इस तरीके से, तो ये एंगल कितने का होगा फिर, क्यों भाई, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा ये देख लेते हैं। चलो फॉर सेकंड, अब ये हमारे लिए आर हो जाएगा सेम टू सेम 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें फॉर प्रिज्म सेकंड प्रिज्म की अगर हम बात करें, तो इस बार हमारे पास जो एंगल, क्योंकि भाई 90 डिग्री पे अगर हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो गया। तो हमारे लिए IC भी लिख सकते हैं इसको हम, IC कितना हो जाएगा हमारे लिए 30 डिग्री, ठीक है। और IC अगर 30 हो गया हमारे लिए, तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्रिटिकल एंगल का डायरेक्ट भी है, साइन IC इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, अननोन है, पता नहीं हमें निकालना है। साइन IC की वैल्यू अगर हम साइन 30 रख दें इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से 1/2, जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन म्यू के। दोनों को रिवर्स कर देंगे तो म्यू कितना मिल जाएगा मुझे 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों में बोल देना कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर पहली बार आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप टॉपिक्स क्लियर है। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा कम टाइम मिल पाया स्लाइड तैयार करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उसमें हम इसके लिए बाकी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।